का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस टाइमलाइन में आपका स्वागत है। तो मैं अब सुबह के खाना वाना बना ली हूँ और सभी लोग चले गए हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हुए हैं। तो मैंने किचन अभी साफ़ कर लिया है। अब हम पानी भरेंगे और मोटर चला दिया है। अब फटाफट पानी भर लेते हैं। पानी भरने के बाद फिर मेरा काम शुरू, मतलब ज़्यादा काम नहीं रह गया, थोड़ा बहुत ही रह गया है। अभी झाड़ू पोछा करेंगे, फिर इसके बाद नहाना धोना होगा। पानी वानी भर के रख लेते हैं, क्योंकि क्या है ना कि इतना टाइम तो हो नहीं पाता। अब देखते हैं आज मैंने क्या कौन सा चैप्टर उठाती हूँ और क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज बाल विकास का पढ़ लूँ चैप्टर। बाल विकास का भी बहुत ज़रूरी है, आता है, और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया है गाइज। क्या है ना कि ज़्यादातर गृह प्रबंधन और बाकी के मतलब होम मैनेजमेंट है, टेक्सटाइल है, इन सब चीज़ों में लगे थे। ये ब्रॉड हैं, तो इन पे बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें बहुत ज़्यादा है। अंदर से मतलब बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तब भी क्लियर नहीं हो पाता है। और आप तो ह्यूमन साइकोलॉजी सबसे ब्रॉड मुझे लगता है। और आपको क्या सबसे ज़्यादा ब्रॉड और टफ लगता है? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कितना भी पढ़ लो ना, उसमें अंदर से क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको दिमाग में भी बिठाना पड़ता है। तो उनमें थोड़ा ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन होती है, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग टाइम होता है पढ़ने का। और आप कब पढ़ते हैं ये बताइए? हम तो ज़्यादातर मतलब दिन में ही पढ़ पाते हैं, और या तो रात में पढ़ते हैं। सुबह तो नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि सुबह तो बच्चों का स्कूल रहता है, हस्बैंड का भी ड्यूटी का रहता है टाइम। तो इन लोगों की वजह से मेरे सुबह का रूटीन नहीं हो पाता, सुबह का नहीं पढ़ पाता है। एज ए मदर और एज ए हाउस वाइफ की वजह से इतना काम हो जाता। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, परिवार का तो देखना ही पड़ेगा, अपने लिए ही नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट है उनकी बात अलग है, वो तो खैर कर ही लेंगे। अब हम खाना खाने चल रहे हैं, और देखा टाइम तो 10:30 हो ही गए हैं। अब खाना खा लेते हैं। जो लोग और हाउस वाइफ हैं वो बताइए कमेंट करके कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं और किस टाइम पढ़ते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना रूटीन होता है। तो और जो लोग ये है कि अभी बच्चे नहीं हैं, चलो सिर्फ मतलब शादी हो गई है, हाउस वाइफ हैं, ज़्यादा उन पे लोड नहीं है, पीक लोड नहीं है, तो उन पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो फिर भी कर जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस टाइमलाइन में आपका स्वागत है। तो अब हम आ गए हैं अपने स्टडी रूम में, और अब हमारी स्टडी की जर्नी शुरू होती है। तो आप लोग कैसे हैं आप बताइएगा, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आप भी शेयर करिए अपने रूटीन को और अपने पढ़ाई को लेके, कितना गंभीर हैं कितना नहीं है, तो बताइएगा। और मैंने जो बुक आपको बताई थी वो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें किस पे वीडियो बनाना। थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, बट इसको भी करना ज़रूरी है। तो देखते हैं, मैंने ये बनाई थी अपनी, आपको दिखा रही हूँ नोटबुक। ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने मतलब नोट किया है। बुक से पढ़ती हूँ मैं, ज़्यादातर बुक से पढ़ती हूँ। और ये 9th क्लास की बुक है ना जो, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइज, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको तो आप मतलब ले ही लेना। इसमें जो भी चीज़ें आपको वीडियो में देखते हैं नहीं क्लियर हो पाता, ये इसमें हर चीज़ बहुत ही साफ़ और क्लियर दिया हुआ है। इसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं है। बुक बहुत ऑथेंटिक, बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत पसंद है भाई, बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो एक बार पढ़ लिया है, 2 बार, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा है। ये WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, मैंने सिर्फ 1948 ध्यान में रखा था और 7 अप्रैल मैंने ध्यान नहीं किया था। तो ये सारी कम्युनिटी मतलब श्रीलंका, म्यांमार, भारत, ये सारे इसमें आते हैं। ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से देश आते हैं। ये रेड क्रॉस सोसाइटी, ये रेड क्रॉस जो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, और 400 शाखाएँ हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये भी पूछा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं गाइज। मैंने तो पहली बार एक बार पढ़ा था ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने सोचा कि इतना अंदर से कौन पूछेगा, लेकिन नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले मुझे लगा ये जीके का पार्ट है, पर जीके का पार्ट नहीं है, हमारे सब्जेक्ट का ही पार्ट है। ये केयर है, एक गैर सरकारी संस्था है। केयर को मैं सरकारी संस्था मानती थी, पर गैर सरकारी है। ये कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट है भारतीय, और ये है केयर। ये ऐसे सारी चीज़ें हैं, ये जो हमें पहले लगता था जीके का, पर जीके का नहीं, स्वास्थ्य विज्ञान का है। तो 5 ब्रांच तो हमारे में है ही हैं, आपको पता ही है कि होम मैनेजमेंट है,
टेक्सटाइल है, स्वास्थ्य है, प्रसार शिक्षा है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें सारे पाँचों ब्रांच पढ़ने पड़ते हैं। और होम साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पहले मुझे इतना मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में, मतलब हाई स्कूल इंटर में इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा होम साइंस में कहाँ कैरियर होगा, बट नहीं, कैरियर इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें हेल्थ के क्षेत्र में भी जा सकते हो, फैशन डिज़ाइनर भी बन सकते हो, और टेक्सटाइल के क्षेत्र में है ही है। आप मतलब फैशन डिज़ाइनर हैं, कपड़े के बारे में सिलाई बुनाई कढ़ाई है, मतलब ये सब चीज़ें हैं। और प्रसार शिक्षा है जो, और ह्यूमन साइकोलॉजी है, मतलब बहुत चीज़ें हैं इसमें। सबसे ज़्यादा तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। और होम मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो गृह प्रबंधन, मतलब ये तो है ही है ज़रूरी। मैं अपने लाडों को दूध दे देती हूँ, क्योंकि लाडो मेरी सो रही हैं काफ़ी देर से। इनको अब दूध दूँगी क्योंकि भूखी हो गई होंगी। तो बीच में यही है कि बच्चों को ध्यान देना पड़ता है, उठना पड़ता है, तो बीच में थोड़ा सा हो जाता है मेरा भी ब्रेक। अब इनको मैं दूध दे के अब इनका काम मैं देखूँगी, काम करवाऊँगी, क्योंकि काम इनका हुआ नहीं है। तो स्कूल का भी अब इनको लेके बैठूँगी, इनका थोड़ा बहुत काम करवाना है। ये लैपटॉप मेरा बेटा खोल के रख दिया है, अब चार्ज हो रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब यही है बच्चों में, अब इनको ना ध्यान दो तो ये इधर पता नहीं क्या करके बैठ जाते हैं। अब इनके देखती हूँ मैं क्या काम हो रह गया, क्या काम है। आई हैं स्कूल से, सो गई हैं सीधा। अब थके रहते हैं बच्चे, तो उनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि तुरंत तो काम कर नहीं सकते हैं। तो इनको भी समय देना बहुत ज़रूरी होता है। अपना अपना ही नहीं देखना होता, अपना अपना देखना हो तो फिर बात ही क्या है। तो और लोग कैसे हैं जो हाउसवाइफ हैं, एज ए मदर हैं, जो तैयारी अपना कर रहे हैं और किस टाइम करते हैं, कब टाइम निकालते हैं, वो अपना शेयर करिए एक्सपीरियंस, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और इन सबका अपना अलग अलग टाइम होता है। खैर हम तो दिन में कर पाते हैं, रात में मरा होता थोड़ा बहुत, और सुबह नहीं हो पाता। मेरी लाडो को मन नहीं था तो मैंने बैठा दिया, ज़बरदस्ती लिखने लग गई हैं। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये हमारी लाडो बेटी कैसे हंस रही हैं, जेठू मेरा कुछ ला रहा है, कैसे पढ़ रहा है, मन नहीं लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।